हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश कौशिक। आज हम अपने 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ। इसको डिस्कस करने हम जा रहे हैं। तो कूलॉम्स लॉ क्या है? 11th क्लास में हमने एक नियम पढ़ा था, एक लॉ पढ़ा था, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ बॉडी। दो बॉडीज के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल लॉ था। तो उसमें क्या था कि हमारे पास दो बॉडीज थी, कोई भी दो बॉडीज थी हमारे पास, ठीक है। एक बॉडी m1, एक बॉडी m2, उनके बीच की डिस्टेंस r थी। तो वहाँ पर हमारा जो एक फोर्स आता था, जिसको हम ग्रेविटेशन फोर्स बोलते थे, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, इस तरह से हमने डिफाइन किया था। तो वहाँ क्या था, वहाँ दो बॉडीज़ के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता था, और वो सदैव अट्रैक्शन ही होता था। सिमिलरली उसी की तरह यहाँ भी हमारे पास दो बॉडीज़ की तरह दो चार्जेस हैं, एक Q1 दूसरा Q2, और यदि हम उनको r डिस्टेंस पर पुट कर देते हैं, रख देते हैं, तो उनके बीच में भी एक फोर्स लगता है। लेकिन उस फोर्स की जो नेचर होती है वो सदैव अट्रैक्शन की नहीं होती है, अट्रैक्शन या रिपल्सन दोनों की होती है, ठीक है। तो हम यहाँ इसकी थोड़ी लिखेंगे, देखेंगे आगे क्या होगा। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is always proportional to the multiplication of these charges ठीक है, and inversely proportional to the square of distance between these charges, ठीक है। तो वो दोनों जो चार्जेस होंगे उनके बीच में हमारे पास एक फोर्स लगेगा। वो अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो होगा क्या, अगर हम उसको मैथमेटिकली प्रूव करने जाएं, तो उनके बीच में जो फोर्स होगा F, वो Q1 और Q2 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं, बराबर नहीं, प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम मान लें कि हमारे पास दो चार्जेस Q1 और Q2 हैं, जिनके बीच की डिस्टेंस R है, तो हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, एंड सेकंड हमारा कहता है कि F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों रिजल्ट से हमें मिलता है, हैंस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ F proportional to Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और हम जानते हैं
कि अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, इक्वल का साइन हम रिप्लेस करते हैं प्रोपोर्शनल की जगह तो हमारा इक्वल आता है, और एक उसके साथ आता है एक कांस्टेंट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो वेयर K इज अ proportionality constant which is right which can be right as 1/4 pi epsilon नॉट। तो यहाँ ये एप्सिलॉन क्या है, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन होता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की तरह लिख सकते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू भी होती है। ठीक है, 9 × 10⁹, इसको याद रखेंगे, हम न्यूमेरिकल में बहुत बार इसको यूज़ करना पड़ता है। ठीक, अब हमारा बात कर लेते हैं एप्सिलॉन की। हेयर एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन जीरो भी बोल देते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन जीरो इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम या फ्री स्पेस की ये परमिटिविटी है। परमिटिविटी का मतलब है वैद्युतशीलता, कि वहाँ पर जो वैद्युत है वो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी जो इलेक्ट्रिक नेचर है वो कितनी है, वो कहलाती है परमिटिविटी, यानी कि वैद्युतशीलता। ठीक है, कहाँ की, फ्री स्पेस की, वैक्यूम की। ठीक, और एक चीज़ और याद रखनी है, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो वी नो दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁹। देन एप्सिलॉन की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹ इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है। ठीक है, तो यहाँ हमारी इक्वेशन नंबर 1 चल रही थी। देन इक्वेशन 1 बिकम, तो हमारा जो कूलम्स लॉ है कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा कूलम का लॉ का फॉर्मूला होता है, यानी कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा 2 टाइप का होता है। ठीक है, नोट हम लिख लेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑलवेज attractive between opposite charges
and repulsive between same charges से क्या मतलब है कि पॉजिटिव होंगे तो उनके बीच में फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव लगेगा, नेगेटिव और नेगेटिव होंगे तो रिपल्सिव लगेगा, लेकिन जब पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तो फोर्स जो है हमारा अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक, अट्रैक्टिव अंदर की तरफ बनाए यानी कि दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, बाहर की तरफ बनाए यानी कि एक दूसरे को ढकेल रहे हैं दूर की तरफ, रिपल्स कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इफ सिस्टम ऑफ चार्जेस is placed in any medium। अभी तक हमने जो बात की थी वो की थी फ्री स्पेस की, वो जो हमारे चार्जेस रखे हुए थे फ्री स्पेस में रखे हुए थे। लेकिन अगर हमारा जो है चार्जेस हैं वो किसी मीडियम में रखे हुए हैं तब क्या होगा, तो हमारा एफ एम जो है, एम मतलब है मीडियम में रखा हुआ, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। एक नया कांस्टेंट आता है के, ठीक है, वेयर के इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, उस मीडियम का ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो ये एक दूसरे से रिलेटिव कैसे होते हैं कि अगर हम इसको क्वेश्चन नंबर 3 मान लें और जो हमारी पहले थी उसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लें, तो F/Fm अगर हम करते हैं तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर पहले वाला था हमारा, और मीडियम में क्या हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सब चीज़ें आपकी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी, केवल के ऊपर बचेगा यानी कि F/Fm इज इक्वल टू के। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो गया, रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन चार्जेस इन फ्री स्पेस टू द रेशियो टू द फोर्स बिटवीन दीज चार्जेस इन एनी मीडियम। ठीक है, द रेशियो ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स between two charges in free space to the electric force between these charges in any medium is called dielectric of that medium। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक ऑफ दैट मीडियम कहलाता है। तो एक बात और ध्यान रखेंगे कि जब हम यदि हम इसी तरह से देखें तो हमारा जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट है, जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है वो एक, यदि हम उसको के से मल्टीप्लाई करा दें डाइलेक्ट्रिक से तो उसकी वैल्यू
एप्सिलॉन हो जाती है। और यहाँ एप्सिलॉन क्या है, या हम इसको इस तरह से लिखते हैं, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, फिर एप्सिलॉन क्या है, वो है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। ठीक है, के क्या है, के हमारा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इनमें ये भी रिलेशन होता है। डेफिनेशन निकालना चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि हमारा जो परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम के साथ जो रेशियो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का, वो हमारा डाइलेक्ट्रिक के बराबर होता है, यानी कि के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी हमारी एक डेफिनेशन बन जाती है डाइलेक्ट्रिक की।